वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस 2024 का रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये हमारा डिस्क दिया हुआ है और ये I1 और I2 इसके रेस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। तो ये ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये हमारा 4 रेडियन पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो जब इसके एक्सिस एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करते हैं तो फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है फर्स्ट डिस्क का, इस पर डिस्क घूम रहा है और ये सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके कंबाइन करते हैं तो इनका क्या हो रहा है, क्या है कि दोनों डिस्क का फेस टू फेस कांटेक्ट आ जा रहा है। और जब फेस टू फेस कांटेक्ट आएगा तो उस समय हमारा एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा। तो ये रेस्पेक्टिव पहले अलग थे, ये अलग थे। जब इनके एक्सिस कोइंसिडेंट कर रहे हैं तो डिस्क एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट में आ जा रहा है, जिसके कारण लॉस, कुछ एनर्जी का लॉस होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो हमको निकालना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी से एक डिस्क ये है और दूसरा डिस्क हमारा इस साइड से। अब दोनों के एक्सिस ऑफ रोटेशन कोइंसिडेंट करते हैं तो फेस टू फेस जो है डिस्क कांटेक्ट करते हैं तो कुछ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो हमको निकालना है क्या कि कितना एनर्जी का लॉस होगा। तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे EI इक्वल टू 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वेयर I द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो जब वो क्या है रेस्पेक्टिव, अगर इनिशियली जब वो सेपरेट मूव कर रहे थे तो उनके नेट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या था, ये। जब वो कांटेक्ट किए तो उसके बाद कुछ उनका एक एंगुलर वेलोसिटी चेंज करेगा। वो एंगुलर वेलोसिटी निकाल कर फिर हम लोग लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब E फाइनल जो होगा उसका 1/2 I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों फेस कांटेक्ट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। अभी क्या है कि हमारा क्या है कि अब यहाँ पर हमको ओमेगा फाइनल नहीं पता है, तो ओमेगा फाइनल निकाले कैसे। यहाँ पर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल। ओमेगा 1 जो होता है फर्स्ट डिस्क का हम बात कर रहे हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेस्पेक्टिव एंगुलर स्पीड, फिर उसका सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका एंगुलर स्पीड, दोनों का कंबाइन करने के बाद जब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक साथ आ जाएंगे तो रिस्पेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया एड अप हो जाएगा और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम पहले निकालते हैं इसका। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल जब निकालेंगे तो क्या आएगा, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। तो I1 दिया हुआ है 4, ओमेगा 1 दिया हुआ है 10, प्लस I2 दिया हुआ है 2, ओमेगा 2 दिया हुआ है 4 अपॉन ओमेगा 1 I1 प्लस I2 कितना हुआ, 4 प्लस 2 6। तो इसे क्या हो, 4 दूनी 8, 10 4 जा 40, तो 48 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 2 6, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। तो 8 रेडियन पर सेकेंड से वो मूव करेगा जब एक दूसरे के साथ वो एक्सिस को इंसिडेंट करेंगे और फेस टू फेस कांटेक्ट में आ जाएगा। तो फाइनल हमारा ये निकल गया। तो इनिशियल हम लोग अगर निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 I1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 1/2 I2 दिया हुआ है कितना, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 2 से कट गया, 2, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 200 प्लस इसका कितना होगा, 2 से 2 कट गया, 4 का स्क्वायर 16, मतलब कितना होगा 216 जूल का एनर्जी हमारा
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा क्या होगा 216 जूल। अब ये कंबाइन करने के बाद हमको ओमेगा फाइनल चाहिए था, ओमेगा फाइनल हमने यहाँ से निकाला तो 8 आया, तो हम इस पर फीड करेंगे तो एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा 1/2 इंटू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 कितना होगा 4 + 2 6, 4 + 2 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 4 2 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 2 से कट गया 3, तो 4 3 12, 192 जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा फाइनल, क्या हो जाएगा जब वो फेस टू फेस कांटेक्ट में आ जाएंगे, उनके एक्सिस जो है कोइंसिडेंट कर जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उनके पास फाइनल एनर्जी जो होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 192। तो लॉस कितना होगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के लॉस ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, तो इनिशियली उनके कितने वैल्यू है 216 माइनस 192, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16 और 8 24, 24 जूल जो एनर्जी है वो लॉस कर जाएगा, 24 जूल एनर्जी लॉस कर जाएगा। तो इनिशियली पहले सेपरेट इन्फॉर्मेशन दिया होता है दोनों डिस्क का, तब दोनों डिस्क एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को कोइंसिडेंट कर जाएंगे, तो उस टाइम में हमारा क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने के कारण हम लोग उसके फाइनल वेलोसिटी को हम लोग ने निकाल लिया। I1 ओमेगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L = I × ओमेगा, तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 = I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पर सेम कर जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालने के बाद मैं जो ये फार्मूला लिखा हूँ 1/2 I1 प्लस I2 × ओमेगा फाइनल, उस पर पुट कर देंगे तो फाइनल एनर्जी निकल जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो उतना हमारा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको पता होना चाहिए था। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा I × ओमेगा जो होगा वो कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम हम लोग ने फेस को कोइंसिडेंट करने से पहले उनका सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम और फेस को कोइंसिडेंट करने के बाद जब कांटेक्ट में आएंगे तब उनका एंगुलर मोमेंटम दोनों हमारा क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन था, सॉल्व कर देना था। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रोलिंग डाउन और सिलेंडर को एक रोल डाउन किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, और एक्सेलेरेशन में एक्स का एक्सप्रेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि रोलिंग के केस में एक्सेलेरेशन = G sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। जब कोई भी बॉडी अगर रोल डाउन कर रहा है तो रेस्पेक्टिव उसका रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पता हो, उसका रेडियस पता हो, तो आप इजी वे से निकाल सकते हैं। तो सिलेंडर है तो सिलेंडर का I = mk² = mr² अपॉन 2। क्यों? क्योंकि सिलेंडर जो बना होता है वो डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन 1/2 mr²। तो सिलेंडर का भी सेम परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर लाइक करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा mr² के साथ इक्वेट हो जाएगा, और यहाँ से k² अपॉन r² की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि हम यहाँ पर फीड कर देंगे। तो a = क्या हो जाएगा G sin थीटा अपॉन 1 + 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2G sin थीटा अपॉन 3 आ जाएगा। G का वैल्यू 10 और sin थीटा का वैल्यू तो 2 × G का वैल्यू 10 × sin 60, तो sin 60 cos 30 √3/2 अपॉन 3। 2 से 2 कट गया और यहाँ से √3 है तो नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 अपॉन √3 आ जाएगा। अगर मैं इसको कंपेरिजन कर दूंगा x/√3 से = 10/√3, ये हमारा एक्सेलेरेशन, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 होगा। तो ये हमारा इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम होता है जो कि JEE मेंस में सेक्शन B में आते हैं। 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो हम अपने चैनल पर फिर से, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो आपको याद रखना है, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान इस फार्मूला को एग्जाम के टाइम में डिराइव करने नहीं चले जाएगा, क्योंकि डिराइव कीजिएगा तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, और टाइम तो जो क्वेश्चन विद इन द टाइम सॉल्व करना है वो आपको टाइम फिर कम पड़ेगा। तो सीधे स्टैंडर्ड फार्मूला याद है, डेटा फीड किए, आपके सामने आंसर आ गया। यहाँ भी कोई ऐसा नहीं था, यहाँ भी जस्ट आपको फार्मूला याद था और डेटा को प्रॉपर यूज़ करना था। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम
और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ई इनिशियल माइनस ई फाइनल कर दिए हमने, यहाँ भी निकाल लिया। इसी तरह से हम अपने चैनल पर PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।